आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस तो होती है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और फोर्थ है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो हम क्या करेंगे, इन सारी रिएक्शंस को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मतलब दो कंपाउंड्स एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो कंबाइन करके एक थर्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं सी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दो कंबाइन कर रहे हैं और एक बना रहे हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में से जो दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे हैं उन दोनों में से एक जो है, मतलब ए या फिर बी, इन दोनों में से एक उसकी एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। एलिमेंटल स्टेट का मतलब है जैसे ऑक्सीजन O2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन N2 स्टेट में। ठीक है, तो ए या बी क्या होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन। कंबशन में क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को, किसी भी कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कार्बन का कंबशन। तो इसको क्या किया मैंने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, अब ये क्या है, आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सारी की सारी जो कंबशन रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। बाकी की रिएक्शंस भी जिसमें एक एलिमेंट जो है, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से दोनों में से एक उसके एलिमेंटल स्टेट में हो, वो कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बोला ये टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होगा और एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, रिडॉक्स वही होती है ना जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है 0, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल स्टेट में है 0, और इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद अब कार्बन ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो -2 ही रहेगी। अब इसको फिर हमें क्या करना है, कार्बन की निकालनी है। कार्बन की निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, फटाफट कार्बन की को x मान लिया। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 है और 2 ऑक्सीजन है और ये क्या है, न्यूट्रल। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास +4। ठीक है, तो अब देखो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, 0 से +4 में जा रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये 0 से -2 में गया तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके अगर कुछ और एग्जांपल हम देखें तो देखो, अगर हम एक और कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लें, तो अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो हमारे पास क्या क्या रिलीज होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एक वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो कार्बन अब क्या करते हैं हम, पहले सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब इसमें आपका जो ऑक्सीजन है ये एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ठीक है, और अगर हम इस रिएक्शन को एक बार क्या करते हैं, बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2 ऑक्सीजन होंगे और 2 H2। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की हमें पता है हमेशा +1 होती है, और हाइड्रोजन की +1 से हम अगर कार्बन की निकालेंगे तो क्या आएगी, -4। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होगी और फिर से कार्बन की निकालेंगे तो आएगी +4। यहाँ पे ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होगी और इसकी क्या होगी, इसकी तो +1 ही होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 ही होगी। अब इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है और क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है -4 से +4, तो इंक्रीज आ रहा है 8 ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन आपका किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो ये हो रहा है आपका रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। अगर और एग्जांपल देखें, ये तो हमने सिर्फ कंबशन रिएक्शन के एग्जांपल देखे। अगर हमारी रिएक्शन हो रही हो नाइट्रोजन के साथ, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन करें अगर हम नाइट्रोजन के साथ, इसको अगर हम हीट करें तो हमारे पास बनता है Mg3N2। अब इसमें
इसमें भी आपका मैग्नीशियम भी एलिमेंटल स्टेट में है, नाइट्रोजन भी एलिमेंटल स्टेट में है, और कंपाउंड बनने के बाद नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -3 और मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अब जो इन पे चार्ज होगा वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो मैग्नीशियम पे चार्ज होगा +2 और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होगा -3। ठीक है, तो अब इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम हो रहा है 0 से +2 में कन्वर्ट। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन क्या हो रहा है? 0 to -3 में जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या, इसमें इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टाइप की, तो सेकंड टाइप है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट एक ही होता है और वो अब डीकम्पोज होता है 2 अलग अलग कंपाउंड्स में या फिर 2 से ज़्यादा में। ठीक है, अब ये जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। कॉम्बिनेशन में आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइन करके एक दे रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है? एक है आपके पास रिएक्टेंट और वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसमें भी जो आपके डिकम्पोज होके प्रोडक्ट आ रहे हैं, इन दोनों में से बी या फिर सी में से एक एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्या होना चाहिए? एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। तो इसके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो देखो, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करें तो वो हमें कैल्शियम देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तो कैल्शियम और हाइड्रोजन दोनों ही हमारे एलिमेंटल स्टेट में है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। और इसमें जो हाइड्रोजन है अब वो कैल्शियम से अटैच्ड है, और कैल्शियम क्या है? उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ अटैच होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। ठीक है, और इससे अगर हम कैल्शियम की निकालेंगे तो आएगी +2। अब अगर हम इसको कंसिडर करें तो आपकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1 से 0 में, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में जा रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ वो है KClO3। KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये आपको देता है KCl और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये आपकी हो गई बैलेंसिंग। अब अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हर किसी की, तो के जो है वो अल्काली अर्थ मेटल है, आपको पता है इसकी हमेशा +1 होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्साइड ही है तो इसकी -2 होगी। और इससे अगर हम आप सोल्व करके क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। ठीक है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है, इसकी +1 -1, एलिमेंटल स्टेट में है 0। ठीक है, अब इसमें अगर हम कंसिडर करें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? +5 से -1 में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, +5 से -1 में, तो ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 में जा रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर हम तीसरे की बात करें जो आपका क्या है? पोटेशियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।